अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। मैं अक्सर कहा करता हूं, इख्तलाफात में उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कभी इकट्ठे बैठना पड़ जाए तो बहुत मामलात ख़राब लगें। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को पेशावर के केपीके की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मतलब मैं क्या मंजिर देख रहा था कि अली अमीन गंडापुर एक साइड पे बैठे हुए हैं, एक साइड पे फैसल करीम कुंडी बैठे हुए हैं और साथ मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, हाफिज नईमुर रहमान भी बैठे हुए हैं, एमल वली खान भी बैठे हुए हैं और तमाम बड़े लोग जो बार बार तनकीद कर रहे होते हैं सिस्टम पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, खास तौर पे आर्मी चीफ पर, वो साथ बैठे हुए थे। और उससे भी हैरान कुन बात पता क्या हुई, अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ से हार्डली इतने फासले पे होंगे और उन्होंने कहा नहीं जी इमरान खान ने छाड़ दो। मतलब एक दफा भी इमरान खान का जिक्र नहीं। फाबिया ठीक है, जिक्र करना मुनासिब भी नहीं था। सूबे की बेहतरी के लिए, दहशत गर्दों को कलाकामा करने के लिए, दहशत गर्दों का कलाकामा करने के लिए ये चूंकि बैठक थी तो ठीक है, वही बात होनी चाहिए थी। और अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि पुलिस चाहिए, पुलिस हाजिर, कानूनी शेल्टर चाहिए, कानूनी शेल्टर हाजिर, बाकी किसी भी तरह के कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो हम हाजिर हैं और हर लम्हा हर लहजा आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, इस मीटिंग के बाद ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पैगाम गया है दहशत गर्दों को, एक तो ऑपरेशन किया गया, 27 दहशत गर्दों को मारा गया। एक पैगाम है कि आपको अब थोड़ा ख्याल से रहना है। पाकिस्तान की रियासत किसी भी सूरत में दहशत गर्दों को स्पेयर नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये चूंकि बहुत जितना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को स्टडी किया है, जितना पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान की मालूमात है, और वुड यू इमेजिन कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट ना करे तो अफगानिस्तान की हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगी। अच्छा, अब एक शुमाली विंग है अफगानिस्तान में, जो नॉर्थ बेल्ट है, वहां के जो लोग हैं ना वो बहुत सख्त जान वाके हुए हैं। मतलब वो सजा यूं देते हैं जिस तरह नहीं पढ़ते जब मुर्गे को ज़िबा किया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ देते हैं और वो तड़प रहा होता है और उसकी जान निकल रही होती है। तो ये जो शुमाली विंग के लोग हैं ना अफगानिस्तान में, ये इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये किसी की गर्दन काट के फिर उसके बाद उस शख्स को कोयलों पर लटका देते हैं, छुरी फेर के कोयलों पर लटका देते हैं। न्यूरॉन का सिस्टम सारा चल रहा होता है और बंदा तड़प रहा होता है, मर रहा होता है। और ये वाहिद लोग हैं अफगानिस्तान के जिनसे तालिबान डरते हैं। अब तालिबान को सिर्फ एक तरह के लोगों से डर है और उन लोगों ने यह कह दिया है कि अगर अगर ट्रंप हमारा साथ दे, अगर अमेरिकी गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं चाहता। इतनी कुर्बानियां दी, इतना इन लोगों को होस्ट किया पाकिस्तान ने, लेकिन स्टिल पाकिस्तान चाहता है ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है ये चलती रहे, और पाकिस्तान ने हर तरह सपोर्ट किया। लेकिन अफगानिस्तान को इस वक्त होश के नाखून लेने होंगे। अगर पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया, पीछे ताजिकिस्तान है और अमेरिका का थोड़ा सा आशीर्वाद आ गया, मतलब ये भी कहा गया उनकी जानिब से ये जो 40 मिलियन पर वीक आप देते हैं ना इमदाद, ये देना बंद कर दीजिए आप। शायद मेरा ख्याल है उन्हें 10 मिलियन पर वीक दे दिए जाए तो वो राजी हो जाएंगे और ये हुकूमत जाती रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद विद इन द पाकिस्तान आते हैं। विद इन द पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है 15 तारीख को अब मुज़ाकरात की अगली बैठक होनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ख्वाजा से बार बार कह रहे हैं कि मुझे इनकी नीयतों पर शक है और मुझे इनकी नीयतों पर 100% शक है। यानी सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश मुज़ाकरात का हो चुका। और अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ये मजाक रात है, ये मुज़ाकरात नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ख्वाजा आसिफ हुकूमत के एक हुकूमत का एक बड़ा फेस है। ख्वाजा आसिफ इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक रात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि इमरान खान को जेल में से बाहर लेके आना है। अच्छा जी, उसके बाद ये जहन में रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे जहन में आता है ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मतलब आप पिछले एक वीक की कार्रवाइयों पर जरा थोड़ी सी तायराना नजर डालें, आप हैरान होंगे कि संडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाजत मिलना कि अडाला जेल में जाएं और आप मुलाकात कराएं। इज अ पॉजिटिव मूव।
ठीक है, ये एक रिलीफ है। फिर और मैं आपको बता दूं जो मेरी एस्थेटिक सेंस कहती है, कल फैसले का ना आना ये बनता ही नहीं था। और ये फैसला लेट होना, अगर इमरान खान को जिस तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सजा हो चुकी है, बार बार लेट होना, 23 दिसंबर, 6 जनवरी, 13 जनवरी और अब 17 जनवरी तक बात पहुंच गई। 17 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। ये भी एक रिलीफ है। और फिर वो जो लोगों को एक बताया जा रहा था ना, इमरान खान यहां गलत, इमरान खान यहां गलत, इमरान खान यहां गलत, वहां भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि फैसला इमरान खान से डर रहा है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है भाई सुनाओ फैसला, कड्डो सप जड़ा कढ़ना जे, लेकिन वो सांप कभी इधर हो जाता है, कभी उधर, कभी किसी खुड, कभी किसी खुड, जिसकी वजह से अवाम बार बार सवाल कर रही है कि ये चल क्या रहा है। उसके बाद ही आपको खुशखबरी ये देनी है कि पाकिस्तान में ये दावा किया जा रहा है कि 2 अरब 87 करोड़ डॉलर के सोने के ज़खायर निकल पड़े हैं। और खुदा करे ऐसा ही हो। और ये सारा जो सोना है ना, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस लेवल के सोने के ज़खायर मौजूद हैं और पाकिस्तान अगर उनको डिग आउट कर सके, अगर फिगराइज कर सके, अगर थोड़ा सिस्टम के थ्रू चीज़ों को स्मूथ लेके चला जा सके, तो पाकिस्तान 2 अरब 87 करोड़ डॉलर का सोना अखज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इज हम एफिशिएंट नहीं हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। बहरहाल जी, 600 अरब के प्लस के ये ज़खायर तो सुना है कि शायद अटक के गिरदो नवा में भी ढूंढे जा सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह की वाइब्स, मुख्तलिफ तरह के जितने, मतलब मैं कहता हूँ यार 2 अरब 87 करोड़ के ज़खायर एक जगह से नहीं, फिर 600 अरब के ज़खायर नहीं, मैं कहता हूँ 500 अरब के भी ज़खायर मिला जुला के निकालने, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ऊपर चले जाएगी, पाकिस्तान का आम आदमी बेपनाह खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान में ये जो बेरोजगार लोग सीवियां लेके सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं, इनको रोजगार मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी, लॉस एंजलिस की जो आग थी, मतलब वुड यू इमेजिन 135 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर तक का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा था। अब यह कहा जा रहा है कि वो आग लगाई गई है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है जिस पर यह शक है, अभी उसकी शनाख्त दायर नहीं की गई, कि इस शख्स ने आग को इनिशिएट किया था, लगाई थी। बहरहाल कुछ भी है जी, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान ने 35 मुमालिक को शिकस्त दे दी है। हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस की एक डिबेट होती है, उस डिबेट में पाकिस्तान ने 35 मुल्कों को शिकस्त दी है, विच इज वंडरफुल थिंग। और पाकिस्तान में बसने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मतलब हैरान कुन बात, ये किसी टीवी चैनल पर यह खबर फ्लैश नहीं हुई कि पाकिस्तान के एक निजी स्कूल ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक सर्द हवा का झोंका है, जहां हम हर वक्त लड़ते रहते हैं, वहीं इज़ अ पॉजिटिव मूव। मेरी दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे और पाकिस्तान के नौजवानों को इस तरह की बहुत सी कामयाबियों से नवाजे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।